हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक और चैप्टर पढ़ेंगे फॉर यूपीएससी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस चैप्टर में खासकर डेटा पे ध्यान दिया जाएगा, डेटा एंड फैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें आज का टॉपिक है वो है एम्बिएंट एयर, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। टॉपिक का नाम है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले ये है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं क्या और इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसको कि 14 अक्टूबर 1998 को द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किए थे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इमीडिएट इफेक्ट से। डेट क्या थी? 14 अक्टूबर 1998, 14 अक्टूबर 1998। और करने वाली कौन थी बॉडी है इनको इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट करने वाली? सीपीसीबी। सीपीसीबी कब बनी थी? 1974 के वाटर एक्ट के द्वारा, वाटर पॉल्यूशन एक्ट के द्वारा। अच्छा, सीपीसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सीपीसीबी का न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। ये किसे कोऑर्डिनेट करती है? एसपीसीबी को। एसपीसीबी क्या है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? एमओईएफसीसी की। एमओईएफसीसी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले इसमें जो फैक्ट आता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, वो यही आता है कि 14 अक्टूबर 1998 को इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा, जिसके कि हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं न्यू दिल्ली में। तो अब इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करी गई है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूटेंट्स जिनके बारे में स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे कौन कौन से वो पॉल्यूटेंट्स हैं। सबसे पहले जो वर्ड आता है इसमें वो है पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसी सब्सटेंस होता है जो या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, या गैसियस में, या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, जो किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट के ह्यूमन इंटरेक्शन में बाधा डाले। यानी किसी भी तरह से, सिंपल भाषा समझें, जो पॉल्यूशन का कारण बने, वो जो होता है वो होता है पॉल्यूटेंट। एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के द्वारा नोटिफाई किया गया था और उनके स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। तो ये भी पढ़ेंगे इसमें कि उनके स्टैंडर्ड सेट करने का प्रोसीजर क्या था, किस तरह से उनके स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया था। बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन व्हाट आर दोज पॉल्यूटेंट्स दैट आर डिस्कस्ड इन द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो इफ़ यू आर थिंकिंग इट इज़ गोइंग एट वेरी स्लो पेस। ठीक है, आप इसे 1.5x स्पीड पे या फिर 1.25x स्पीड पे ऑफ द यूट्यूब देख सकते हैं। अगर आपको ये स्लो लग रही है और ठीक लग रही है तो नॉर्मल स्पीड ही रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है पॉल्यूटेंट का नाम है वो है SO2। SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसमें ये पॉल्यूटेंट का नाम है, इसमें यूनिट भी बताते हैं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन की बात करेगी, माइक्रोग्राम
पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी बात करिए कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होती है कि 1 लीटर में कितने ग्राम इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। जैसे पूरा 1 लीटर है थोड़ी देर के लिए, तो उसमें कितनी इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है उसे हम लोग कंसंट्रेशन में डिनोट करते हैं। तो इसकी बारे में बात करी गई है। पहले सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड के 2 डेटा हैं, एक तो है कंसंट्रेशन इन द एम्बिएंट एयर, और उसके अंदर भी 2 डेटा हैं। पहला है कि इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और रूरल एरिया। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल / रेसिडेंशियल / रूरल एरिया। ठीक, यहाँ पे SO2 का क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए वो अलग है, और दूसरा है कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में क्या होना चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट। इन इकोलॉजिकल जोन ऑफ कोर्स दोनों अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि इकोलॉजिकल जोन कुछ ऐसी जोन होती हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और वहाँ पे स्पेशल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती हैं, जबकि जो रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और अदर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस अप्लाई नहीं होती। तो सबसे पहले अगर इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 50, ठीक है, इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब SO2 का। जबकि सेंसिटिव और इकोलॉजिकल जोन में इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सिर्फ 20। ये जो कंसंट्रेशन है ये एनुअली बताई जा रही हैं। अगर 24 आवर्स पे इसकी बात करें, ये जो कंसंट्रेशन है ये है एनुअल। अगर बात करें 24 आवर्स पे, तो 24 आवर्स पे इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 80 और 80। अच्छा, एनुअल कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो एनुअल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, एनुअल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कम से कम 104 दिन का मेजरमेंट होना चाहिए साइट पे, ठीक है। ट्वाइस, उसके अलावा ट्वाइस अ वीक 24 और जो तो 104 होना चाहिए एनुअल के लिए, और 24 घंटे के लिए होना चाहिए ट्वाइस अ वीक, कम से कम इतना सर्वे। ठीक है, ये जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। तो एनुअल के लिए होना चाहिए 104 दिन कम से कम इन अ ईयर, तो 360 में से 104 दिन होना चाहिए। तो अगर SO2 की कंसंट्रेशन की बात करें तो जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होती है 50, जबकि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन होती है 20। उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। तो इसमें भी सेम है कि एक तो एनुअली हम लोग चेक करेंगे, दूसरा है 24 आवर्स पे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज़ NO2, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है पॉल्यूटेंट के फॉर्म में, NOx जिसे कह देते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि एक तो एनुअल डेटा निकाला गया, एक 24 आवर्स का डेटा है। जो एनुअल डेटा है उसमें भी 2 कैटेगरी हैं, एक इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एरिया के लिए क्या होना चाहिए, और दूसरा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल की, ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल की, या फिर रूरल की, इसी प्रकार से अगर बात करी जाए इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो डेटा है 40 और 30 में, यानी यहाँ पे एटलीस्ट जो होनी चाहिए, मतलब कम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 40, यहाँ पे होनी चाहिए 30। ये बात चल रही है एनुअल की, 40 और 30 होनी चाहिए एनुअल की। जबकि 24 आवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम डेटा है 80 एंड 80। ये है क्या चीज़, ये इसके यूनिट जो है सेम वही है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर NO2 की कंसंट्रेशन की बात करी जाए तो वो है 40 और 30 जो कि एनुअल है, जबकि अगर बात करी जाए 24 आवर्स की तो वो भी 80 है। SO2 की जो पड़ी थी वो कितनी थी, 50 और 20, यहाँ पे है 40 और 20। तो SO2 हो चुका है, NO2 हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट गैस पे, जो कि नेक्स्ट पॉल्यूटेंट पे, जो कि है पार्टिकुलेट मैटर।
खासकर जिनका साइज़ जो है 10 माइक्रोमीटर से कम है, इन्हें PM10 भी कहते हैं। सो यू कैन टेक द स्नैपशॉट्स ऑफ दीज पिक्चर्स इफ़ यू वांट, अदरवाइज यू कैन फाइंड इट इजीली ऑन गूगल, ओके, और यू कैन डाउनलोड द एक्ट फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ CPCB। सो पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो ये भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है जिसे कैटेगराइज किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एज एन पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज़, उनका साइज़ किस तरह होता है। अगर साइज़ जो है वो लेस देन 10 ppm है और अगर साइज़ जो है वो लेस देन 2.5 ppm है, तो जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही डेंजरस होता है वो पार्टिकुलेट मैटर। तो साइज़ अगर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, फ़िलहाल बात करते हैं पहले, दैट इज साइज़ इज़ लेस देन 10 माइक्रोमीटर। तो 10 माइक्रोमीटर में अगर साइज़ की बात करें तो इसमें भी वही डेटा है एनुअल, एंड दैट इज़ अदर इज़ 24 आवर्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे है इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एंड रूरल 3 का, और यहाँ पे भी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, अगेन दोनों ही चीज़ में, ठीक है। तो अगर ऐसे एनुअल की बात करी जाए तो एनुअल का जो डेटा है वो है 60 और 60 यहाँ पे, और 24 आवर्स में 100 एंड 100। सो एनुअल में है 60 एंड 60, एंड 24 आवर्स में जो है वो 100 एंड 100। अगेन इसकी जो कंसनट्रेशन है वो सेम है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी जो है कंसनट्रेशन है। तो अगर बात करें फिर से एक बार इसको, ये डेटाज एग्ज़ाम में आ जाते हैं कई बार, जो अच्छे एग्ज़ाम होते हैं खासकर उनमें। तो अगर बात करी जाए पर्टिकुलेट मैटर की, तो पर्टिकुलेट मैटर में जो 24 आवर एनुअल डेटा है वो है 60 एंड 60, एंड 24 आवर्स का जो है वो 100 एंड 100। इसी तरह से अगर बात करें, ये तो था जिनका साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम है, लेकिन अगर साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो क्या होगा, साइज़ लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर साइज़ जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो डेटा में क्या डिफरेंस आएगा, डेटा में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो डेटा में डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो एनुअल हो जाएगा वो हो जाएगा 40 एंड 40, एंड जो 60 आवर्स का रहेगा वो हो जाएगा 60 एंड 60, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस डेटा में है। अब एक बार इसको अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो सबसे पहले वी हैव रेड अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जो एनुअल था वो था 50 एंड 20। इसी तरह से जो उसके बाद था NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें था 40 एंड 30। उसके बाद पड़ा था पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, उसमें था 60 एंड 100, ठीक है। 60 था और 24 आवर्स का 100 था। जबकि इसमें बात करें, इसमें 40 और 60 है। उसके बाद नेक्स्ट पॉल्यूटेंट जो होता है वो होता है ओजोन। ओजोन में जो है, अब हम लोग बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन में भी सेम है। ओजोन का जो है 8 आवर्स, ओजोन में बस एक चीज़ है, यहाँ पे एनुअली नहीं लेते, यहाँ पे 8 आवर्स और 1 आवर में लेते हैं। ओजोन में जो है वो एनुअली नहीं लेते हैं, इसमें ओजोन में लेते हैं 8 आवर्स और 1 आवर पे। बाकी कंसनट्रेशन की यूनिट सेम है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 8 आवर्स पे इसका होना चाहिए मैक्सिमम, दैट इज़ 8 आवर यहाँ पे 1 आवर। 8 आवर पे इसका जो होना चाहिए ओजोन का वो होना चाहिए 100, और यहाँ पे होना चाहिए 180। इसको ये लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। समझने के लिए इसमें कुछ नहीं, सिर्फ डेटा एंड फैक्ट्स हैं। तो ओजोन की जो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कंसनट्रेशन होनी चाहिए वो 8 आवर्स पे इंडस्ट्रियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया एंड रूरल एरिया में होनी चाहिए मैक्सिमम 100, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में भी 100 ही होनी चाहिए। जबकि 1 आवर के डेटा पे 180 और 180 होनी चाहिए। उसके बाद अगला आता है लेड। बिफोर लेड लेट्स डिस्कस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग लेड से पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्योंकि यहाँ पे भी 8 आवर्स और 1 आवर्स का ही मेजरमेंट किया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वेरी डेंजरस गैस होती है, तो यहाँ पे इतनी कंसनट्रेशन नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में जो इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एंड रूरल एरिया है वहाँ पे होना चाहिए 2, और यहाँ पे भी होना चाहिए 2। जबकि अगर हम लोग 1 आवर की बात करें तो ये डेटा होना चाहिए 4 एंड 4, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी कंसनट्रेशन वही है सेम
सॉरी इसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट है और मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए इसका नाम है इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एंड रूरल एरिया, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एंड रूरल एरिया। एंड यहाँ पे इसका नाम है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो होना चाहिए वो 2 × 2 होना चाहिए फॉर 8 आवर्स एंड 1 आवर पे जो होना चाहिए 4 × 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब मैक्सिमम कंसनट्रेशन दैट इज अलाउड। ओके, सो अब तक टोटल हम लोग ने जो है 6 पॉल्यूटेंट्स करे हैं। इस तरह टोटल कितने पॉल्यूटेंट्स बताए गए हैं? टोटल 12 पॉल्यूटेंट्स हैं जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 14 अक्टूबर 1998 को इमीडिएट इफेक्ट से जिनके बारे में स्टैंडर्ड जारी किया था और उनको अप्लाई किया था टू द होल ऑफ द कंट्री। सो नंबर 7 पे बात जो पहले बार डिस्कस कर लेते हैं, सारे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने भी तो पढ़े हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें अदरवाइज़ याद नहीं हो पाएगा, याद होगा रिवीजन से। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था SO2, ठीक है। SO2 का ऐसे पढ़ेंगे पूरा लिखेंगे 50 और 20 था। फिर हम लोग ने पढ़ा था NO2 का 40 और 30 था। उसके बाद क्या था? पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 10 माइक्रोमीटर में क्या डेटा था? 80 एंड 80 था। सॉरी 10 माइक्रोमीटर में जो था 60 था, 60 एंड 60 था। उसके बाद हम लोग पढ़ा था लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। यहाँ पे डेटा क्या था? यहाँ पे जो डेटा था वो 40 था, तो 20 का गैप यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ओजोन। ओजोन में यही डेटा जो था वो 100 और 100 था। ओजोन के लिए जो डेटा था 100 था। देन हम लोग ने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे वो डेटा था 2 कार्बन मोनोऑक्साइड तक हम लोगों ने अब तक टोटल पढ़ा है, तो एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं सब चीज़ों को दोबारा से। सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने SO2 के लिए डेटा, ऐसे ही डेटा याद होगा, ठीक है। SO2 के लिए जो डेटा था वो था 50 एंड द अदर डेटा इज 20। देन वी हैव डिस्कस अबाउट NO2, इट्स डेटा इज 40 एंड 30, ठीक है। देन वी हैव पार्टिकल मैटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, it stands for 60 and 60. Then particle matter less than 2.5 micrometer, it stands for 40 and 40, right? Then we have discussed about ozone, and for ozone the data is 100 and 100. And finally we have discussed about carbon monoxide, for which the data is less than, sorry, for which the data is 2 and 2. Now let's move on to the next pollutant, that is number 7th, lead, LEAD, that is PB. सो लेड जो होता है इसमें एनुअल का डेटा हम लोग पढ़ेंगे और 24 आवर्स का डेटा पढ़ेंगे। एक तो लेड में पढ़ेंगे एनुअल डेटा, एंड अदर डेटा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज 24 आवर्स लाइक वी यूज्ड टू डिस्कस, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो। तो अगर बात करें एनुअल डेटा की, तो लेड की कंसनट्रेशन भी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर की गई है। और लेड एक वेरी ही डेंजरस सब्सटेंस होता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका भी जो मैक्सिमम अमाउंट है वो बहुत कम है। कितना है? एनुअली जो है वो 0.5 फॉर बोथ इंडस्ट्रियल, रूरल एंड रेजिडेंशियल एरिया एज वेल एज फॉर इकोलॉजिकल जोन। तो ये होना चाहिए मैक्सिमम जो है 0.5 परमिसिबल लिमिट है दोनों ही केस में। जबकि 24 आवर्स में बात करें तो ये डेटा है 1.0 इन बोथ ऑफ द केसेस, ठीक है। ये लेड का था। लेड के बाद जो नेक्स्ट है वो है अमोनिया। इसे फिर से सबको याद करेंगे एक बार दोबारा से, ठीक है। अमोनिया में जो होता है एनुअल डेटा एंड सेकंड जो है वो 24 आवर्स का डेटा है। तो एनुअल डेटा जो है अमोनिया के लिए वो है 100, दोनों ही केस में 100 है। दैट इज़ फॉर इंडस्ट्रियल, रूरल एंड रेजिडेंशियल के लिए भी 100 है, और यहाँ इकोलॉजिकल सेंसिटिव के लिए भी 100 है। जबकि बात करें 24 आवर्स के लिए, तो 24 आवर्स के लिए यहाँ पे 400 है एंड यहाँ पे भी 400 है। सो लेट्स रिकॉल इट ऑल अगेन। तो टोटल पॉल्यूटेंट्स अब तक हम लोग 8 पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था योर SO2। SO2 के लिए जो था रेंज क्या थी? 50 और 20 थी। फिर पढ़ा था NO2 जो था 40 और 30 था। आफ्टर NO2 वी हैव पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, तो यहाँ के लिए था 60 लेस देन 2.5 के लिए जो था वो था 40
उसके बाद ओजोन पढ़ा था O3, उसके लिए था 100। ओजोन के बाद जो नेक्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था उसके लिए था 2N2। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पढ़ा था 2 फिर पढ़ा था लेड। लेड जो होता है वेरी डेंजरस सब्सटेंस है, तो यहाँ पे था 0.5। लेड के बाद जो नेक्स्ट पढ़ा था वो कौन सा था, अमोनिया, NH3। N2+3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन होती है। तो अमोनिया जो था इसमें क्या था, 100। ये हम लोग बात करें एनुअल की और 8 आवर्स की। जैसे जो CO है इसमें 8 आवर्स मेजर किया गया था, 8 आवर्स पे और 1 आवर पे, तो ये डेटा 8 आवर का। इसी तरह जो ये वाला डेटा है ये एनुअल डेटा है, इसी पे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी एनुअल डेटा पे। So in this video we have discussed the 8 pollutant till now out of 12. So the 4 are remaining. Let's discuss those 4 also. So next on the list that we are going to discuss is benzene. ठीक है, बेंजीन एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का से निकलता है। नाम क्या है, बेंजीन है नाम। फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन की रिंग्स होती हैं जो हवा में घुल रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एनुअल डेटा है जो कि 5 और 5 है, वेरी डेंजरस होता है अगेन, इसलिए इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, और जो इसका यूनिट है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है अगेन। तो एनुअल के लिए डेटा यहाँ पे इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल एंड रूरल आएगा। यहाँ पे आएगा आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, तो इसके लिए डेटा जो है ये 5 और 5 है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है बेंजोपायरीन। सो नेक्स्ट जो है वो है बेंजोपायरीन। इसमें भी सिर्फ एनुअल डेटा है, और वो कितना है, ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है दोनों के लिए ही, ये सिर्फ 1 और 1 है। ठीक है, 11वें नंबर पे आता है आर्सेनिक। 11वें नंबर पे आता है आर्सेनिक, जो कि हमारे पास एनुअल डेटा है जिसके लिए वो है 0606, दैट इज 66। सो जो बेंजोपायरीन है इसमें 1 और 1 है बेंजीन के लिए, जबकि 5 और 5 है, और आर्सेनिक के लिए 6 और 6 है। एंड लास्ट जो है वो निकल है, जिसमें भी खाली एनुअल डेटा है। इन सबको रिवाइज भी करेंगे कम से कम 2 बार। ठीक है, लास्ट में जो है वो निकल है। निकल के लिए भी खाली एनुअल डेटा है जो कि 20 और 20 दे रखा है निकल। ठीक है, इसके लिए भी एनुअल डेटा है जो 20 और 20 है। ठीक है, अब रिकॉल करते हैं। बेंजीन के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एनुअल डेटा पढ़ा था, और कितना था वो 5 और 5 था। ठीक है, उसके बाद कौन सा डेटा पढ़ा था हम लोगों ने, आर्सेनिक का, सॉरी बेंजोपायरीन का पहले पढ़ा था, बेंजोपायरीन और बेंजोपायरीन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डेटा था वो कितना था, 1 और 1 था। उसके बाद आया था आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो डेटा था वो 6 और 6 था। कार्बन मोनोऑक्साइड का डेटा कितना था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पढ़ा था उन्होंने 2N2। ठीक है, दोनों साइड पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड था उसके लिए 8 आवर्स का डेटा था वो 2 और 2 था, जबकि अमोनिया का 100 था, और लेड का जो था वो 0.5 था। फिर से रिकॉल करते हैं, बस सारे स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था SO2। ठीक है, SO2 के लिए जो डेटा था वो 50 और 20 का था। फिर पढ़ा था NO2, जिसके लिए जो डेटा था NO2 के लिए वो डेटा था 40 का और 30 का। NO2 के बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था पर्टिकुलर मैटर लेस देन 10 माइक्रोमीटर, जिसके लिए जो डेटा था वो था 1660 का। फिर पढ़ा था लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर के लिए, वो कितना था 1440। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था ओजोन। ओजोन का जो था O3, इसके लिए था 100
ओजोन के बाद आया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसका था 2N2। ओजोन के बाद क्या था? ओजोन के बाद था कार्बन मोनोऑक्साइड। जो था हमारे पास 2N2। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अमोनिया, दैट इज NH3। ये अमोनिया पूरा नहीं लिखा, ठीक है, बस कुछ कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला होता है खाली NH3। तो अमोनिया के लिए जो था वो भी 100 था। तो ओजोन और अमोनिया का जो था दोनों का डेटा सेम है, ठीक है, 100। आप लोगों ने पढ़ा था, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था लेड। लेड जो था वो 0.5 था, लेड। फिर पढ़ा था बेंजीन 36655। फिर बेंजो पायरोलिन, पायरीन, बेंजो पायरीन, ठीक है, ये था 11। फिर पढ़ा था आर्सेनिक। आर्सेनिक कितना था? लेट मी चेक अगेन। आर्सेनिक का था 6 और 6। आर्सेनिक का जो था वो 6 और 6 था। और फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था लास्टली, वो पढ़ा था निकल। निकल जो था, इसके लिए डेटा था 20 और 20। ओके, ये तो एक वीडियो था जिसमें आप लोग अपने डेटा को रिवाइज कर सकते हैं, फिर फ्रेशली स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इफ़ यू वांट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन इट, तो आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है CPCB, ठीक है, उसमें इस तरह से टैब्स बने हुए हैं। यहाँ पे होम है, अबाउट अस ऐसे करके, तो इसमें एक टैब है स्टैंडर्ड्स का। यू कैन गो ऑन टू द स्टैंडर्ड्स एंड यू कैन क्लिक ऑन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड यू कैन फाइंड द होल PDF कम्प्लीटली दैट व्हाट आई हैव डिस्कस्ड। सो जो मैंने पढ़ाया है ये उसकी PDF सही है। यू कैन मैच और रीचेक द वेरीफाई द डेटा। आई होप इससे आपका एटलीस्ट कुछ नहीं रिकॉल ही हुआ होगा, रिवीजन ही हुआ होगा। If you think this is something, please give a like, share and subscribe if you can. Thank you.